पति की लाश जमीन पर पड़ी थी और मैं अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। मैं करीब 4.5 घंटे तक बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में रही। मेरा पति सोनू रोजाना देर रात शराब के नशे में आता था और मुझे गालियां देता था, मारपीट करता था। ये सब कुछ मैं लंबे समय से बर्दाश्त कर रही थी। ये बातें पति की हत्या में शामिल पत्नी ने अपने कबूलनामा में समस्तीपुर पुलिस से बताई है। पेशे से ई-रिक्शा चलाने वाले 30 साल के सोनू झा की हत्या मामले में उसकी पत्नी 27 साल की अस्मिता झा से रविवार को पुलिस ने 8 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अस्मिता झा से कई सवाल पूछे गए। हालांकि शुरुआत में उसने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब महिला पुलिसकर्मियों की ओर से सख्ती बढ़ती गई तो उसने बताया कि पति सोनू को शराब पीने की आदत थी। उसकी कमाई भी उतनी नहीं थी, जिससे मैं अपने शौक पूरा नहीं कर पाती थी। पति सोनू झा का शव उसके घर के कमरे से बरामद किया गया था। पति सोनू झा का शव उसके घर के कमरे से बरामद किया गया था। 1,500 रुपए की फीस में हरिओम दोनों बच्चों को पढ़ाता था। 6 साल की बेटी और 4 साल के बेटे को पढ़ाना लिखाना था, लिहाजा उनके लिए गांव में रहने वाले ट्यूशन टीचर 25 साल के हरिओम झा को मैंने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा। 1,500 रुपए फीस देती थी। एक दिन सोनू झा ने मुझसे मारपीट की थी। मेरे चेहरे पर सूजन था। हरिओम झा ने ये सब देखा तो पूछा कि भैया ने मारपीट की है क्या? इसके बाद मैंने सिलसिलेवार तरीके से हरिओम झा को पूरी कहानी बताई। जब उसने मेरी कहानी सुनी तो मुझसे हमदर्दी जताई। अस्मिता झा के मुताबिक हरिओम झा के पास मेरा नंबर था। वो हमदर्दी जताने के लिए अक्सर फोन करता था और हालचाल जानता पूछता था। ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता था। एक दिन मैंने उससे प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद उसने मेरा प्यार स्वीकार किया और जब भी वो ट्यूशन पढ़ाने आता था, हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। इस दौरान हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। पत्नी अस्मिता झा को जेल लेकर जाती पुलिस। अस्मिता बोली, सोनू झा धंधा करने के लिए दबाव बनाता था। पति की हत्या की आरोपी पत्नी अस्मिता झा ने पुलिस को ये भी बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से सोनू मुझसे देह व्यापार करने का दबाव बनाता था। शराब के नशे में घर आता था और रात में 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता था। इससे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। शुक्रवार की रात सोनू झा शराब पीकर घर पहुंचा था। मैंने उससे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और कमरे में आ गया। बेटी दूसरे कमरे में थी। सोनू ने पहले मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। करीब 10 मिनट के बाद दोबारा शारीरिक संबंध बनाने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद सोनू मुझसे मारपीट करने लगा और गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान मैंने चाय बनाने वाली केतली से उसके सिर पर पीछे से वार कर दिया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। सोनू के सिर से खून बहने लगा। फोन कर हरिओम को घर बुलाया। इस घटना के बाद मैंने अपने प्रेमी हरिओम झा को कॉल कर घर बुलाया। जब हरिओम घर पहुंचा तो सोनू और हरिओम के बीच मारपीट हुई। इसी बीच सोनू का सिर दीवार से टकरा गया। फिर हम दोनों ने मिलकर चाय की केतली से सोनू के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। सोनू बेहोश हो गया। हम दोनों को लगा कि इसकी मौत हो गई है, लेकिन मौत को कंफर्म करने के लिए हरिओम बिजली का तार लेकर आया और सोनू के बाएं हाथ और गर्दन में उसे लपेट दिया। इसके बाद गला घोंटा गया, फिर तार को करंट से जोड़ा गया। करीब 5 मिनट तक छटपटाने के बाद सोनू शांत हो गया। सोनू की मौत के बाद हम दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया। स्मिता झा ने बताया कि सोनू की मौत के बाद हम दोनों को कोई घबराहट नहीं हुई। करीब 2 घंटे तक हरिओम मेरे घर ही ठहरा रहा और इस दौरान हम दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए। मारपीट के दौरान हरिओम के बाएं हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो करीब 4 बजे घर से निकलकर चला गया।